हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आपको एस के राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें दोस्तों आपको हर कंपटीशन एग्जाम में एक नंबर ला सकता है। हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों मैं आपको आज बहुत ही आसान ट्रिक से बार संख्या निकालने का सिखाने वाला हूँ। दोस्तों बार संख्या यानी कि कोई भी संख्या के ऊपर जब रैंकिंग रहता है, जैसे आप जानते हैं कि अगर 0.6 देकर और ऊपर दे देता है, जो रैंकिंग दिया जाता है, इसे बार बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? बार संख्या। और ऐसी संख्या को हम कहेगा, जो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदले या दोस्तों PYQ के रूप में बदले, तो कैसे बदल सकते हैं ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यही प्रश्न को हल करके बताता हूं कि ये कैसे हल होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये मान लीजिए हमारा स्टार प्रश्न संख्या क्या है 0.6 और ऊपर दोस्तों है बार संख्या दिया हुआ है। इसे हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे आप समझ रहे हैं दोस्तों कि संख्या के आगे यानी कि इससे पहले कोई भी अंक नहीं है, 0 है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है दोस्तों। और याद रखिएगा कि दोस्तों जितने संख्या पर बार होंगे, जितने संख्या पर बार यानी कि ऊपर रैंकिंग जो दिए होंगे उस पर जितने पर होंगे उतना बटा में 9 लिखा जाता है। दोस्तों इस पर कितने हैं? एक ही संख्या पर लिखा हुआ है ना, बार दिया हुआ, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? 9 काट देंगे दोस्तों। 2 तिहाई के 6, 3 तिहाई के 9 आ गया दोस्तों 2/3। सोचते ही आंसर आ जाता है दोस्तों। सोचिए और आंसर निकाल दीजिए, फटाक आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो सकता है इसमें दोस्तों। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? बहुत ही आसान है ना, है कि नहीं आसान? बहुत ही आसान है दोस्तों, आप अगर सोल्व करते हैं तो। लेकिन सेल्फ स्टडी जरूर है दोस्तों, रिवाइज जरूरी है। रिवाइज करते रहेंगे तो आपको हर प्रत्येक मैथ आपको समझ में आता रहेगा। ऐसी संख्या बहुत ही आसान होते हैं निकालने और एक अंक आपको कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है। अब देख लीजिए ऐसे ही कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ प्रश्न ये है, देखिए यहाँ पर ले लेते हैं कुछ प्रश्न। जैसे है हमारा कुछ प्रश्न आ गया, जैसे मान लीजिए ना, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ फिर लिख लेते हैं हम, देकर स्टार्ट संख्या लिखते हैं 3.05 और दोस्तों इस पर हम एक बिंदु डाल देते हैं। क्या डालते हैं? बिंदु डालते हैं। अब जोड़ लिए दोस्तों कि यहाँ पर तो बार संख्या था, अब बार संख्या इस पर था तो आप तो समझ गए, लेकिन यहाँ पर बिंदु है डाला हुआ। अब क्या करेंगे आप दोस्तों? अब बिंदु है तो लिखिएगा क्या? वही ना लिखिएगा, लेकिन आपका यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। क्या होगा? गड़बड़। अब कैसे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे दिया है बिंदु, बिंदु दिया है तो हमारा इसका अर्थ ये नहीं कि अब देखिए यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम 300 क्या है 305। अब कहला 305, तो ये दशमलव को हटा लीजिए, पूरा क्या होता है 305 होता है ना दोस्तों, 305 होता है। अब इसमें से क्या घटाएंगे? जितने पर बिंदु जो है ऊपर उस अंक को छोड़ के और जितना इधर बचता है बाकी सबको घटा लेंगे। 30 घटा लीजिए और बट्टा में दोस्तों है कितने? दशमलव के बाद कितनी संख्या है दोस्तों, ये हम समझते हैं। हम पहले बता दिए आपको कि जितने पर बिंदु होगा, जितने पर बिंदु होगा दोस्तों उतना ही हम 9 लिखेंगे। यानी कि जितने पर बार, यानी कि वह बात वही बात दोस्तों, बात वही है, लेकिन समझ में कुछ बच्चे जो होते हैं दशमलव और क्या कहते हैं रैंकिंग, इसको देखकर घबरा जाते हैं और मैथ छोड़ के चलाते हैं। यहाँ पर छोड़ना नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पर 305 माइनस दशमलव के बाद जितने अंक सबको क्या कर लिए? घटा लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कितने पर है दशमलव, ऊपर क्या बिंदु कितने पर है? 1 पर, 1 9 लिखें और संख्या दशमलव के बाद क्या है? क्या है दोस्तों? 1 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो लिख लेंगे 0। क्या है? 0 है तो 0 लिख लेंगे। यहाँ पर 0 है ही, अगर 2 पर रहता तो 9 और एक अंक संख्या रहता तो 0 लिखते, लेकिन यहाँ पर इतना है। अब देखिए दोस्तों, हम इसे घटाते हैं। घटाइए, कितना आ जाएगा? हमें घटा लीजिए, 275 आ जाएगा। कितना आएगा? 275 आ जाएगा। देखिए ना दोस्तों, घटा के देख लीजिए, 200 आपको 75 आ जाएगा। अब इसके बटा में क्या है दोस्तों? 90 है। क्या है? 90। अब काट दीजिए, 55 25 कट जाएगा और ये 18 25 कटेगा। कितना हो जाएगा? 55/18। अब कटने वाला नहीं है दोस्तों, आंसर यही PYQ के रूप में हो सकता है, यानी हमारा आंसर इतना निकल सकता है। आप भी ऐसे हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार कुछ और प्रश्न हम देकर देख लेते हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ और प्रश्न है, क्या कुछ प्रश्न और है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट है, क्या है 0 पॉइंट, कुछ और प्रश्न है दोस्तों। 0.2 3 और 5 है और इस पर बिंदु दे दिया है, 2 पर बिंदु है। देखिए दोस्तों, ये 2 पर दे दिया है बिंदु।
अब कभी कभी होता है कैसे कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न ले लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए 0.454 हो गया, 4 हो गया और 5, इस पर इस तरह दिया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी है, उसी प्रकार है। तो यहाँ पर क्या किया करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस यही इतना ही दिमाग लगाना है दोस्तों। यहाँ पर बस गौर से ध्यान दीजिएगा, मैथ सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है करना, तो 235 लिख दीजिए ना, लिख दिए। और इसमें क्या है, इसके अंक कोई है आगे, अंक है 0 है, तो 0 हटाने से भी कोई फायदा नहीं है। तो अंक अब देखिए दोस्तों, यहाँ दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो क्या है यहाँ पर देखिएगा, है ना एक अंक, ये बिंदु के बाद एक छिपा हुआ है, यानी कि बिंदु के पर 2 अंक पर है। तो यहाँ बट्टा में 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है, एक अंक है, तो इस पर 0 बैठा लेंगे। अब ये कटने वाला होगा तो काटेंगे, अन्यथा दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि काटिए या नहीं काटिए, इस प्रकार भी आंसर लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस प्रकार भी कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए ना, कोई भी फिर संख्या ले लीजिए। अब मान लीजिए लेते हैं हम कितना, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या क्या लीजिएगा, तो लिखिए ना 0.7 और इस पे बिंदु दे दीजिए। तब क्या लिखिएगा दोस्तों, इसको तो लिखिएगा 7/1 पर बिंदु है तो 9, यही आंसर हो जाएगा हमारा। कोई बड़ा बात है इसमें, कोई बड़ा बात है, सबसे इजी मैथ है, बहुत ही आसान है। और इसे हम आप भी इसे हल कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है और आपको एक अंक एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।